हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन को हम परमेश्वर पिता के सामर्थी हाथों में दें। आइए हम परमेश्वर की हुजूरी में प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा आते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपकी हुजूरी में आते हैं। हम अपने आप को, अपने घर परिवार को आपके हाथों में दे देते हैं। हमारे घर के लोगों की हर गुनाह गलतियों को क्षमा करें। हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं, उनका पवित्र लहू हमारे गुनाहों के लिए बहाया गया और प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता जो है आज हमें दी गई है। हम विश्वास के द्वारा उस धार्मिकता को लेते हैं। हमारी मदद करें पवित्र आत्मा के द्वारा कि हम उस धार्मिकता के रास्ते पर चलने वाले होने पाए। आज वचन के द्वारा हमसे बात करें। हम वचन को सिर्फ पढ़ने सुनने वाले नहीं, बोलने वाले नहीं, बल्कि उस पर चलने वाले हो। हमारी मदद करें। हम अपने आप को आपके सामर्थी हाथों में दे देते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम आज भजन संहिता 119 को जब पढ़ रहे हैं, उसके 18 स्टैंजा में आएंगे, जो 18 हिब्रू लेटर तसाडे में है। और तसाडे का जो मीनिंग है, एक फिशिंग हुक या राइचियसनेस, परमेश्वर की जो धार्मिकता है उसको बताता है। और अगर हम तसाडे का जो ये लेटर की जो किस तरह से ये लिखा जाता है या बनावट है उसको देखें, तो ये दिखाता है जैसे एक खुदा का वफादार जो दास है वो खुदा के आगे झुका हुआ है, नील डाउन है, और उसने अपने हाथ जो है वो ऊपर किए हुए हैं परमेश्वर की ओर। तो अगर हम परमेश्वर की राइचियसनेस की बात करें तो कोई भी धर्मी नहीं है। परमेश्वर की राइचियसनेस या धार्मिकता का मतलब है जो बातें परमेश्वर की आंखों में सही है। खुदा ने हमें व्यवस्था दी है, हमें आज्ञाएं दी हैं जो कि परमेश्वर के आगे हमें राइट स्टैंडिंग में लेकर आती है अगर हम उन्हें मानते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हम कोई भी परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरी तरह से रख नहीं पाते। इसका मतलब हम परमेश्वर के आगे राइट स्टैंडिंग में नहीं है। और एक ही राइचियस मैन है या धर्मी जो परफेक्ट मैन, प्रभु यीशु मसीह, जिसने हमारे लिए इस संसार में मनुष्य रूप धारण करके हमारे लिए धार्मिकता को पूरा कर कर क्रूज पर हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया और अपनी धार्मिकता हमें दे दी। और आज प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के आगे धर्मी हैं। अब उस जो धार्मिकता का रास्ता है उसके हमें बढ़ना है, उस पर हमें चलना है। उसके लिए हमें वचन पढ़ना जरूरी है कि हम खुदा को जाने। तो आइए हम वचन को पढ़ेंगे। और जो ये स्टेंजा है इसमें वर्सेस 137 से लेके 144 तक है। और यहाँ पे जो सामिस्ट है वो लिखते हैं, हे यहोवा तू धर्मी है और तेरे नियम सीधे हैं, राइट है बिल्कुल, और उसमें सच्चाई है। तूने अपने चितौनियों को धर्म और पूरी सत्यता से कहा है। और जब हम वचन में हम देखते हैं, जब भी परमेश्वर की धार्मिकता की बात होती है तो हम देखते हैं कि वो हमेशा कंट्रास्ट किया गया है बुराई के साथ, जो बुराई का रास्ता है, गलत रास्ता है। इसलिए हम देखते हैं कि जो सामिस्ट है वो कह रहा है कि तेरे धर्म सदा का धर्म है, जो हमेशा बना रहेगा, अटल है। खुदा का वचन अटल है और उसमें सत्य है, और तेरी व्यवस्था सत्य है। तेरी चितौनियां सदा धर्मी है। तू मुझको समझ दे कि मैं जीवित रहूं। खुदा के रास्ते पर चलने पर ही हम जीवित रहेंगे, क्योंकि अगर हम खुदा के रास्ते पे नहीं चल रहे तो हम खुदा से कट ऑफ हो जाते हैं और पाप हमें मृत्यु की ओर लेकर जाता है। हम अगर अपने नॉर्मल लाइफ में भी देखें, अगर हम सीधा जा रहे हैं और हमें पता है कि एक रास्ता हमें आगे जो हमारी राइट डेस्टिनेशन है, जहां पर हम जाना चाहते हैं वहां लेकर जाएगा, दूसरा रास्ता हमें भटका देगा। या कहीं पे अगर वार्निंग साइन लिखा है या डेंजर लिखा है या कोई भी ऐसी जंगल या गुमराह करने वाला रास्ता है, तो हम उस रास्ते पर नहीं जाते हैं। हम अपने गाड़ी में भी जीपीएस लगाते हैं और हम राइट वे देखते हैं कि कौन सा राइट रास्ता है। लेकिन हम अपने आत्मिक जीवन के लिए इतने ठंडे हो जाते हैं या हम बिल्कुल ही उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, जो रास्ता जिंदगी का रास्ता है, हमेशा की जिंदगी का रास्ता। आज हम अलर्ट हो जाए कि हमारी आत्मिक जिंदगी वो कितनी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये शरीर नाशवान है,
नाश हो जाएगा, तो कितना जरूरी है कि हमारी जो आत्मा है, हमारा सोल जो है, प्राण हमारा बचे, जो परमेश्वर के पास जाना है। और हम जिंदगी का रास्ता जो सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा पिता तक है, उस रास्ते पर हम चले। हम वचन में कहते हैं प्रभु है वो हमारा, हम कहते हैं हम यीशु मसीह में बने रहे, हमें गीत गाने आते हैं, बने रहो प्रभु में, हम बने रहो। लेकिन हम उस रास्ते पर चलते नहीं है, हमें हमेशा हमें अपनी मर्जी करनी है। हम फिर अपनी बातों को जस्टिफाई भी करते हैं कि नहीं, प्रभु का वचन ठीक है कह रहा है, लेकिन मैं इंसान हूं, इंसानों से तो गलतियां होती हैं। प्रभु ने कब कहा कि हम कमजोर नहीं है या हमसे गलतियां नहीं होंगी? लेकिन खुदा का वचन हमें कहता है क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए वो परफेक्ट लाइफ जी कर हमें अपनी धार्मिकता दी है, अब हम विश्वास के द्वारा उस धार्मिकता पर चल सकते हैं। हम जब वचन को पढ़ते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि अपना जुआ हम पर डाल, हमें चलाना सिखा, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हैं, प्रभु के वचन को अपने अंदर सेटल करते हैं। मेरा बेटा जब वो अगर सुबह उठते ही कुछ और लगा लेता है या वो संसार की चीजों को देखना शुरू करता है इंटरनेट में, मैं उसे रोकती हूँ कि सुबह उठते ही अगर तुम अपने अंदर क्रैप भर लोगे, अपने अंदर संसार की चीजें जो नाशवान चीजें हैं जो आपको भटकाती हैं, आप उन चीजों से अपने आप को भर लोगे, तो परमेश्वर का रास्ता कैसे दिखेगा तुम्हें? तुम परमेश्वर के वचन के लिए जगह कहाँ रहेगी? उसके बाद जब हमारी जिंदगियों में परेशानियां आती, उलझन आती है, तो हम कहते हैं क्यों नहीं परमेश्वर हमारी सुन रहा, क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है? परमेश्वर के रास्ते पर चलना है, आज्ञाकारिता के साथ हमें आशीषें आती है, क्योंकि खुदा को पता है वो रास्ता हमें आशीष देगा, वो रास्ता हमारे लिए सही है। अगर हम बुराई के रास्ते पे चलते हैं तो हम पर श्राप आता है, क्योंकि वो हमें मृत्यु की ओर लेके जाता है, वो हमें भटकाता है, वो हमें पाप में गिराता है, वो शैतान का रास्ता है, अंधकार का रास्ता है। हम क्यों उस पर चलना चाहते हैं? क्यों आज हम परमेश्वर के वचन को हल्का जान लेते हैं? संसार की चीजों को, संसार की बातों को इंटरप्रेट करना हमें बड़ी अच्छी तरह से आता है कि हाँ ऐसे जाना है, वो रोड सही नहीं है, ये रोड सही है, ये रास्ता सही है, या यहाँ पे इतना टाइम लगता है, वहां पे ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन हमें परमेश्वर के रास्ते पे चलने के लिए हम गुनगुने हो जाते हैं, या फिर गुनगुने भी नहीं, बिल्कुल ही ठंडे हो जाते हैं, हमें कोई मतलब ही नहीं, लेना देना ही नहीं। आज हम खुदा के वचन को पढ़ें कि उसका रास्ता जो है धर्मी, वो धर्मी है, और उसी के रास्ते में जो है सच्चाई का रास्ता है वो। इसीलिए यहां पर हम पढ़ते हैं, जो सामिस लिखता है, मैं तेरी धुन में भस्म हो रहा हूं क्योंकि मेरे सताने वाले तेरे वचनों को भूल गए हैं। तो हमने देखा जैसे खुदा का वचन हमेशा कंट्रास्ट दिखाएगा, वो जितना ज्यादा परमेश्वर के लिए पैशनेट होता जा रहा है, उसकी जील बढ़ती जा रही है, उसके जो विरोधी हैं, जो खुदा के विरोधी हैं पहले, वो उसके विरोध में आते जा रहे हैं और उसको सता रहे हैं। लेकिन वो कह रहा है कि तेरा वचन परखा हुआ है, ताया हुआ वचन है, फेथफुल है, और इसीलिए मैं उससे प्रेम रखता हूं। जब जो खुदा का दास या खुदा का बेटा या बेटी खुदा के वचन को चख लेता है, उसको मालूम है कि ये रास्ता सच्चाई का है, वो उससे फिर पीछे नहीं हटता। हो सकता है वो अपनी कमजोरी में कहीं गिरता है, फिर उठता है, लेकिन उसे पता है कि मैं परमेश्वर से अलग होके कुछ नहीं कर सकता। वो कहता है मैं छोटा और तुच्छ हूं, तो भी मैं तेरे उपदेशों को नहीं भूलता, क्योंकि परमेश्वर जो है वो लिमिटलेस है। परमेश्वर की विजडम, परमेश्वर बनाने वाला है, हम उसके बनाए हुए हैं, हम उसमें होकर ही चल सकते हैं, उसमें होकर ही अपनी जिंदगी को पाते हैं। हम कहीं फंस जाते हैं, कुछ भी है, परमेश्वर ही है जो हमें निकाल सकता है, वो ही, उसी के पास हमारी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, वो हमारी प्रॉब्लम से बड़ा है। और कहीं हम अपनी जिंदगी में ठहराव नहीं पा सकते, सच्ची शांति नहीं पा सकते, आनंद नहीं पा सकते। जैसे सामिस लिखता है, मैं संकट और सकेती में फंसा हूं, परंतु तेरी आज्ञाओं से सुखी हूं। हमारी शांति उसी से आएगी। आज हम परमेश्वर की धार्मिकता का रास्ता पकड़े, प्रभु में बने रहें, फल लाएं। यीशु मसीह परमेश्वर की धार्मिकता है, और जब हम परमेश्वर की धार्मिकता का पीछा करें, इसका मतलब यीशु मसीह का पीछा करना है, उसके वचन को पढ़ना है, वचन में चलना है, खुदा से ताकत मांगनी है, अपने आप को वचन से भरना है। तो ये आज का वचन है, इसके द्वारा आप सब बहुत आशीष पाएं।